सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी की। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी जो नए बिगनर्स हैं, कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कब तैयारी शुरू करनी चाहिए, एनसीईआरटीज़ को कैसे कवर करना है, यूपीएससी के सिलेबस को कैसे समझना है, पीवाईक्यू को कैसे समझना है, हमारी रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आज जो मेरी वीडियो है वो मैं बताने जा रही हूँ कि मेरी रिसोर्सेज क्या थी यूपीएससी के दौरान, मैंने किन किन रिसोर्सेज से पढ़ाई की, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या रिसोर्सेज मोर देन इनफ होंगे, मतलब कितनी मिनिमम चीज़ें हमें पढ़नी है और कितनी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, क्या चीज़ें हम वैल्यू एडिशन मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ रिसोर्सेज का। जो ये रिसोर्सेज मोस्टली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ये जो यूपीएससी का ओवरऑल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मेरी बुक लिस्ट थी। तो सबसे पहले मैंने प्री के लिए जो पीवाईक्यू आती है तो उसके लिए मैंने पहले ये वाली बुक ली थी, मृणाल सर की 26 ईयर यूपीएससी, जो मैंने 2022 में ली थी मैंने। और ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये इसमें क्या है कि आप अगर बिगनर है तो इसमें जो स्टार्टिंग में काफ़ी कंटेंट अच्छा दिया गया है, मतलब आपको समझने के लिए कि क्या सेक्शंस वाइज करके यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। देन यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको कट ऑफ वट ऑफ सब दी हुई है, कैसे पढ़ना है और क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। इस बुक की मैंने डिटेल रिव्यू भी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। बट ये बुक कंटेंट के हिसाब से मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। दो साल इस बुक को पढ़ने के बाद इसमें काफ़ी एरर्स भी है इस बुक में, और मतलब मोस्टली ये आप चाहो तो ले लो, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत छोटे भी हैं और बहुत जगह गलतियाँ हैं। तो उसके बाद मैंने प्रीलिम्स से पहले मैंने जाकर इस साल ये वाली बुक ली थी जो 11 ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये धर्मेंद्र सर की है जो कि 3 टाइम्स आईएएस इंटरव्यू दे चुके हैं। उसके बाद उपेंद्र सर हैं जो भी 1 टाइम आईएएस इंटरव्यू दे चुके हैं। तो ये आपको 11 ईयर्स की है, मतलब ये आपको 2013 से 2023 तक का इसमें पेपर है। और ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने पढ़ाई भी की है इससे, मतलब जो भी सारे सब्जेक्ट्स वहाँ से मैं कवर नहीं कर पाई थी, तो इस तरह से मैंने सारे इसको कवर किया था प्रीलिम्स के पहले। तो मैं आपको ये वाली बुक रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको लेना है तो आप यही बुक लो, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में उन्होंने एनालिसिस किया है, और या ये बुक सही है तो आप ये वाली बुक ले लेना। और कोई एक ही बुक लेना किसी एक रिसोर्सेज के लिए, ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं अपना रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे क्या क्या थे, मेरी बुक लिस्ट क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हो तो करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब में। तो मैंने करंट अफेयर के लिए किया था कि अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने 1 हफ्ते के लिए द हिंदू पढ़ा था, बट जो द हिंदू का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें उसकी जो क्वालिटी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है आप उसको पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है। आप मतलब बहुत लोग कहते हैं कि जाके वेबसाइट से देख लीजिए, बट वेबसाइट से देखना मुझे बहुत टफ लगता है। मैंने वो भी किया, मैंने 1 हफ्ते के लिए वेबसाइट देखी है, बट वहाँ से जाके फिर नोट्स बनाना ये बहुत मुश्किल, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो या तो आप क्या कर लो कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ लो रोज़, और अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम में तो आपके लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन मोर देन इनफ रहेगी। तकरीबन महीने के 140 से 150 पेजेस की आती है, सारे सेक्शन वाइज सब्जेक्ट्स में उसको आप बटा हुआ रहता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब इथिक्स का, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक। तो वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है। और जब एग्जाम पास आने वाला होगा तो आपको करना होगा पीटी 365, मेंस 365। और मतलब इस बार तो मतलब पीटी 365 से आर्ट एंड कल्चर में, इवन साइंस टेक में और देन पॉलिटी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो ये मोर देन इनफ है कि आप मंथली मैगजीन फॉलो करो। देन बात आती है पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा था और 6 से 12 की एनसीईआरटी, उसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और मैंने एक जगह से कोचिंग भी ली है, मैं आपको भी नाम नहीं बता सकती, लेकिन कोचिंग बहुत बच्चे पूछते हैं कि कोचिंग लेना इंपॉर्टेंट होता है। चूँकि मैंने लिया कोचिंग, मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में लग रहा था कि बिना कोचिंग के नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने कोचिंग ले लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबी लंबी क्लासेस रहती है। मैंने जहाँ से कोचिंग ली वहाँ पे अराउंड पॉलिटी की 70 क्लासेस है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 6 to 12 की एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत शुरू किया मैंने, और वहाँ पे मैंने 20 से 22 तकरीबन क्लास की। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ही सब समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे 22 क्लास करके मैंने पॉलिटी की क्लास नहीं की, अपने कोचिंग मैंने ऑनलाइन लिया था। तो पॉलिटी के लिए आपको कोई कुछ भी कहे, लक्ष्मीकांत और 6 से 12 की एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली पीवाईक्यू, मेंस और प्री के। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसको पढ़ने में ये काफ़ी मोटी, काफ़ी बल्कि, काफ़ी लेंदी बुक है। और मतलब अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आर्ट एंड कल्चर में बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो जैसे कि मेरा नहीं था स्टार्टिंग में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में उतना इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल नहीं था, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो आपको क्या करना है कि आर्ट एंड कल्चर तो पहली बात आप हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे। और आर्ट एंड कल्चर पढ़ने से, नितिन सिंघानिया पढ़ने से पहले आपको फाइन आर्ट्स की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी होती है उसको कंप्लीट करना। वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, बहुत पतली सी, 7 से 8 चैप्टर्स है उसमें, और प्री में उससे डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। मतलब इस बार तो प्री में 2-3 क्वेश्चन गौतम बुद्ध से वहाँ पे डायरेक्ट आया था, और मेंस में भी मतलब आपको, मेरा ऑप्शन है तो मुझे वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप पहले 11th की एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे और नितिन सिंघानिया, और कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, रिलेटेड वीडियो। नेक्स्ट आता है बात इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक बहुत फेमस है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बुक हिंदी में अवेलेबल
पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि की जो बुक आती है, दृष्टि की क्विक बुक, वो ली थी और उसका मोस्टली जो मटेरियल है सब कहते हैं कि वो शंकर आईएएस से ही लिया गया है, मतलब मोस्टली बहुत सिमिलर काइंड ऑफ बुक, बट बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है और बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है उसमें और बहुत डिटेल। चूँकि मैं मेरा बैकग्राउंड पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहा है, तो मैंने साइंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, तो इसलिए मुझे उतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप दृष्टि बुक लीजिए, लेकिन आप पीवाईक्यू देख के सारे जो मतलब कि करंट से इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए। आप पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में, जो भी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिए, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से आते हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना है 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर्स एनसीईआरटी के। उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई भी कुछ बोले आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और एनवायरनमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। और जब प्रीलिम्स देने जाएंगे तो पीटी 365 में जो भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो भी आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसको आप सेलेक्टिव पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट के 4 चैप्टर, और पूरा आपका जो बेस रहेगा वो करंट बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट इकोनॉमी के लिए वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट सब बोलते हैं, और ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स में सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का जो हमारा प्रीलिम्स का पार्ट है और मेंस का पार्ट है वो बहुत डिफरेंट है। प्रीलिम्स में मोस्टली आपसे बहुत ज़्यादा डायनामिक और स्टैटिक पूछा जाता है, बट जो मेंस वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। मतलब मैंने जब मेंस का पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और मेंस का टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है। जो टॉपिक थोड़ा सा टफ है वो प्रीलिम्स में है। तो प्रीलिम्स के लिए मृणाल सर इज़ द बेस्ट, मतलब उनकी वीडियोज़ इतनी हेल्पफुल होती है ना, मैं क्या बताऊँ, यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। इवन उनके ऐप पर भी जाके वो प्रीलिम्स से पहले एक सीरीज़ चलाते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी, और बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू काफ़ी अच्छे से आपको समझा देंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप जाके 9th से 11th की एनसीईआरटी कीजिए। 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ अभी आपको नहीं करनी है, ना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स करनी, ना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी। बहुत से लोग बोलते हैं कि माइक्रो वाली नहीं बट मैक्रो वाली कर लीजिए। मैंने दोनों लेकर आई थी, बट मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो मैं वापस जाके मैं बुक स्टोर वाले में वापस कराई, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी आप बिगनर से इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगी समझने में। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि 9th से लेकर 11th के एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़िए, समझिए। देन मृणाल सर की वीडियोज़ है, और आप चाहें तो रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। मैंने ली थी बट बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है। अगेन इकोनॉमिक्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अगेन करंट अफेयर से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने लिया ज़रूर है, बट इस बुक को मैंने पूरी तरह से मैं पढ़ नहीं पाई थी, मुझे बहुत बल्कि बुक लगी थी, तो मैंने मृणाल सर की वीडियोस देखे, उसी से नोट्स बनाए थे। नेक्स्ट जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए जैसे सबको पता है, पूरे यूनिवर्स को पता है कि ओनली एनसीईआरटीज़ ही पढ़ना है। और जैसे कि 2024 के प्रीलिम्स में आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं, तो आपको कोई जीसी लियोंग, माजिद हुसैन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सारी बुक्स ऑप्शनल वालों को हेल्प करती है। अगर आप जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, और 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को थोड़े से डिटेल में कवर कीजिए, और ऑक्सफोर्ड की या कोई सी भी एटलस जरूर रखिए, और एक वर्ल्ड मैप का, वर्ल्ड का पॉलिटिकल फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल फिजिकल काफ़ी है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट बात आती है साइंस टेक की। तो साइंस टेक में क्या करना है आपको, कि मेरा चूंकि बैकग्राउंड था साइंस, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ भी है, कॉमर्स भी है, तो भी आपको साइंस की एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली नहीं है। और आपसे अगर कुछ लोग कह भी रहे हैं टॉपर्स की जाके पढ़िए, मत पढ़िएगा, अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होता है एनसीईआरटी, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा साइंस में बैकग्राउंड चाहिए। साइंस के मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर में। तो अगर आप मतलब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो साइंस टेक के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन इज मोर देन सफिशिएंट, आप वो पढ़िए और पीवाईक्यू देखिए। कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ है लाइक आपको यूरेनियम से और डिफेंस से काफ़ी पूछते हैं, तो वहाँ पे आप 1-2 एनिमेशन वीडियोज़ के थ्रू थोड़ा समझ सकते हैं, दैट्स ऑल। कोई एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी, ना तो 6 की, ना 12th की, नथिंग। नेक्स्ट बात आती है एथिक्स की। तो एथिक्स के लिए हम सब जानते हैं कि विकास सर की वीडियोज़ हैं, और लेक्सिकॉन एक बुक है, चूँकि मतलब मैं दिसंबर तक मैंने इस बुक को पढ़ा, फिर मैं प्रीलिम्स में लग गई, तो उसके बाद मैंने बोला था कि एथिक्स की मेरी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है। और जहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी, तो वहाँ पे मुझे 400 पेज के एथिक्स के नोट्स पकड़वा दिए थे उन लोगों ने, जो कि मुझे नहीं लगा कि वो वर्थ इट, उतना पढ़ना मेंस के पहले पॉसिबल नहीं है। तो एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन अच्छी बुक है, और विकास सर की क्लासेस है। यहाँ पे मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से भी पढ़ाई नहीं की है। एक सर है, मैं उनका नाम बताऊँगी, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, जो कि मेंस का पार्ट है। तो यहाँ पे अशोक कुमार आईपीएस करके एक बुक आती है। अगेन मैंने इस बुक को बस एक बार ही थॉरली कवर किया था, चूँकि प्री आ गया था, तो मैंने मेंस के टॉपिक हटा दिए थे। तो आप ये काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप न्यू एनसीईआरटीज़ और ओल्ड एनसीईआरटीज़ का फ़र्क समझिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि न्यू वाली नहीं पढ़नी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओल्ड वाली नहीं पढ़नी। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट जब मैंने दोनों एनसीईआरटीज़ पढ़ी तो मुझे डिफरेंस पता चला कि क्या एक्चुअल में डिफरेंसेस है क्या ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज़ में। जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ है वो मोस्टली मतलब काफ़ी फैक्ट है उसमें, और मोस्टली वो फैक्ट पे डिपेंड है कि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। बट जो न्यू वाली एनसीईआरटीज़ बनाई गई है वो काफ़ी रियलिस्टिक है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलेंगे। लाइक अगर एक एग्जाम्पल दूँ कि जो 12th की एनसीईआरटीज़ में एक चैप्टर है कि आज़ादी के बाद इंडिया, या इस तरह का एक चैप्टर है, तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ में आपको सारी बात बताई जाएगी कि आज़ादी की लड़ाई क्यों हुई, या इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ, और
उसके मतलब पार्टीशन में क्या क्या हुआ, कैसे पार्टीशन हुआ। बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें बताया गया कि पार्टीशन तो हो गया, लेकिन उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। तो न्यू एनसीईआरटी आपको मेंस में काफ़ी हेल्प करेगी आपकी सोच को बढ़ाने में, सोच को अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अगेन जो प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए ओल्ड पढ़नी पड़ेगी आपको। तो हिस्ट्री के लिए क्या करना है कि स्पेक्ट्रम ओनली फॉर प्रीलिम्स, मतलब स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है, आपको उसके सिवा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, 6 से 10 तक की तो ओल्ड न्यू सब तो एक ही है, और ओल्ड एनसीईआरटीज भी पढ़ेंगे, क्योंकि 6 to 12 में जब आप पढ़ लेंगे तो स्पेक्ट्रम से पहले आपको आर.एस. शर्मा एनसीईआरटीज पढ़नी होगी, सॉरी बिपिन चंद्र पढ़नी होगी मॉडर्न के लिए, जो कि एनसीईआरटीज है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एंड ओल्ड एनसीईआरटीज। देन आप जो एंशिएंट हिस्ट्री है, चूंकि मेरा ऑप्शनल है तो उस पर आप मत जाइए, आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ओनली आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना, वो बुक मोर देन सफिशिएंट है। मिडिवल हिस्ट्री के लिए 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको सतीश चंद्र की जो ओल्ड एनसीईआरटीज है वो कवर कीजिए, और न्यू वाली जरूर पढ़िए। न्यू वाली आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगी, आपको मेंस में हेल्प हो जाएगा लिखने में। देन हम बात करते हैं सोसाइटी की। तो सोसाइटी के लिए मैंने विजन क्लासरूम मटेरियल मंगवाया था, और काफ़ी अच्छा है, मतलब सोसाइटी के लिए उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। और हाँ, इंडियन सोसाइटी वाली एनसीईआरटी आप चाहे तो पढ़ लीजिए, चाहे तो मत पढ़िए। मैंने टॉपर्स ने बोला था तो मैं जाके एनसीईआरटी सोसाइटी की ले आई थी, क्लास 11th की या 12th की, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। एक एनसीईआरटी से मैं आपको बता दूंगी, तो वो जाकर ले लीजिए आप, और वो पढ़ भी सकते नहीं पढ़ सकते। तो बस इतनी ही बुक्स है और इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। लाइक एनसीईआरटीज पॉलिटी 6 से 12, आर्ट एंड कल्चर में 11 की एनसीईआरटीज पढ़नी है, ज्योग्राफी में 6 से 12 की एनसीईआरटीज पढ़नी है, हिस्ट्री में 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड वाली ज़रूर पढ़िएगा। और बस ये काफ़ी है, इतना ही करना है। और मतलब आप देखिए, ये कोशिश कीजिए कि एक रिसोर्सेज के लिए एक ही बुक होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी आपसे कहे, आपको नहीं, आपको एक चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ना है। और लाइक अगर लक्ष्मीकांत है तो मैंने तकरीबन प्रीलिम से पहले 5 से 6 7 मरतबा पढ़ी है लक्ष्मीकांत। तो अगर आपके पास चीज़ें कम रहेगी ना तो टेंशन भी कम होता है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो बस इतना काफ़ी है। और करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, PYQ देखिए, समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कितना पढ़ रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाइए। अल्टीमेटली ये एग्जाम उसी से पास होगा, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स याद करके या बहुत सारी बुक्स पढ़ के पास कर भी लेते हैं तो मेंस में वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। आंसर्स लिखने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है तो उसके क्या इफेक्ट है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है, सोसाइटी की अलग अलग कम्युनिटी पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, हम उसमें क्या सुधार ला सकते हैं, या उसको हमें पूरी तरह से चेंज करने की जरूरत है, या कुछ उसमें रिफॉर्म्स करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ऑफिसर आपको बनना है तो ऑफिसर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, और वो चीज़ें रट्टा मार के नहीं आएगी। तो जैसे आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो पूरा फोकस कीजिए अपनी समझ बढ़ाने पे। बिल्कुल अभी से आप नोट्स मेकिंग में मत लग जाइए, गलती मत कीजिएगा। मैंने भी गलती की थी और मैंने एनसीईआरटीज को छाप दिया, तो एनसीईआरटीज के नोट्स बिल्कुल मत बनाइए। मैंने नहीं बनाए एनसीईआरटीज को नोट्स, और मैंने अपनी सारी एनसीईआरटीज को थॉरली 3 मरतबा कवर किया है। और ऐसा नहीं करना आपको कि एनसीईआरटीज जाके अगर पढ़ने बैठे तो एक लाइन से 6 7 8 ऐसे करके नहीं पढ़ना है, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते थे जब शुरुआत कर रहे हैं। आपने 6 की ज्योग्राफी पढ़ी, फिर आप जाके 6 की हिस्ट्री पढ़िए। जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो एक दूसरे से आप इंटरलिंक कर पाएंगे, और वो एक समझ डेवलप होगी कि अच्छा, इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी थी इसलिए इंडिया की हिस्ट्री ऐसे हुई है। फॉर एग्जांपल कि जो हम देखते हैं ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में जो हमले हुए हैं वो पश्चिम से हुए हैं। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा, वहाँ पे पासेस है, काराकोरम रेंज है, पहाड़ है, और बीच से जो पासेस है हमारे हिंदू कुश के पास, तो इसलिए उधर से वो लोग आते थे। तो इस तरह से करके सोच आपको बढ़ानी है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा ना तो आपको एक नहीं 2 3 अटेम्प्ट में आप एग्जाम जरूर निकाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बहुत जल्द मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी कि एनसीईआरटीज़ कौन कौन, मतलब सारी एनसीईआरटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, वो मैं दिखा भी दूँगी आपको। PYQ बुक को कैसे कवर करना है, सिलेबस को क्या है, और CSET में बहुत कुछ है मेरे पास, और कैसे बिगनर्स अपनी पढ़ाई शुरू करें, तो मैं इन सब पे वीडियो लाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।